हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। माय नेम इज आशीष गुप्ता। आप देख रहे हैं इजी टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, हमें लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी से तो गिफ्ट मिल ही जाता है, बेशक वो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो या कोई और हो। ठीक है, तो लेकिन हम गिफ्ट तो ले लेते हैं, पैसे तो ले लेते हैं, मजा तो आता है, लेकिन हम ये सोच रहे होते हैं यार कभी इस पर टैक्स तो ना देना पड़ जाए, हमें इनकम टैक्स वाले आके हमसे टैक्स तो ना मांगने लग जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो हमें गिफ्ट मिलता है लाइफ के अंदर। आज की वीडियो में फ्रेंड्स जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले मनी के बारे में, मतलब कि हमें इन मोनेटरी, मतलब कि इन कैश या इन चेक अगर हमें किसी से गिफ्ट मिलता है तो उस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो किस हेड के अंदर टैक्स लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का सेक्शन 56(2)(10 कहता है, सेक्शन 56(2)(10 कहता है कि अगर आप किसी पर्सन से 50,000 रुपीज से ऊपर का गिफ्ट लेते हो, अगर आप किसी पर्सन से 50,000 रुपीज से ऊपर का गिफ्ट लेते हो तो वो आपके हैंड के अंदर टैक्सेबल होएगा, पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल होगी। मान लीजिए फ्रेंड्स, बलराज मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट दिया 1 लाख रुपए का, तो ये नहीं कि 1 लाख माइनस 50,000 रुपए टैक्सेबल होएगा, पूरी की पूरी 1 लाख की 1 लाख अमाउंट मेरे हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। समझ आए फ्रेंड्स, कितनी की कितनी, पूरी की पूरी 1 लाख रुपए। ठीक है, मतलब कि फ्रेंड्स अगर आपको कोई पर्सन 50,000 रुपए से ऊपर का गिफ्ट देता है तो आपके हैंड में पूरा की पूरा टैक्सेबल है। लेकिन कुछ केस दिए गए हैं जिन केस में अगर आपको 50,000 रुपए से ऊपर का भी गिफ्ट मिल रहा है तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब वे केस कौन कौन से वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई रिलेटिव आपको गिफ्ट दे रहा है तो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है, बेशक वो 50,000 रुपए से ऊपर का ही क्यों ना हो। अब कई लोग रिलेटिव की डेफिनेशन में ये कंसीडर कर लेते हैं कि केवल जो ब्लड रिलेशन वाले हैं वही गिफ्ट दे सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, रिलेटिव की डेफिनेशन अलग दी हुई है इनकम टैक्स में, मैं आगे जाके डिस्कस करता हूं। ठीक है, अच्छा, एक तो रिलेटिव हमें गिफ्ट दे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह अगर जब मेरी शादी हुई, ठीक है, जब मेरी मैरिज हुई, उस टाइम पे मुझे जितना भी गिफ्ट मिला कोई टैक्स उस पर भी नहीं लगेगा। मतलब कि ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज भी मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जितना मर्जी गिफ्ट मिला रख लो अपने पास। इसी तरह जब मान लीजिए मेरे को किसी विल के अंदर पैसे मिलते हैं, मान लीजिए मेरे दादाजी मेरे नाम से कोई विल लिख के चले गए, मेरे फादर मेरे नाम से कोई विल लिख के चले गए, तो उस टाइम पे भी जो मुझे अमाउंट मिलेगी गिफ्ट के रूप में कोई टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, या फिर मुझे किसी लोकल अथॉरिटी से या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो कि 1023C में रजिस्टर्ड हो, या फिर कोई ट्रस्ट जो कि सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड हो, वहां से भी मुझे कोई गिफ्ट मिलता है तो मुझे कोई टैक्स नहीं देने की जरूरत। मान लीजिए कोई एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि 1023C में रजिस्टर्ड है और मुझे वहां से वजीफे के रूप में 1 लाख रुपए मिले, तो मुझे उस अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो मेरी इनकम कंसिडर नहीं की जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, जो मैं ये कह रहा हूं कि जो मुझे अगर मान लो किसी से मेरे को 50,000 रुपए से ऊपर का गिफ्ट मिलता है और इन कंडीशंस में फॉल नहीं करता, मतलब वो रिलेटिव से नहीं मिला, मेरी मैरिज पे नहीं मिला, तो वो मेरा टैक्सेबल है। वो टैक्सेबल किस हेड के अंदर है फ्रेंड्स, वो टैक्सेबल है आपका अदर सोर्सेज इनकम, अदर सोर्सेज हेड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि अगर आपको गिफ्ट कोई रिलेटिव देता है तो आपके हैंड में वो टैक्सेबल नहीं होएगा, लेकिन हमें रिलेटिव की डेफिनेशन भी तो देखनी होगी कि कौन कौन रिलेटिव अगर हमें गिफ्ट दे तो टैक्सेबल नहीं है। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन ध्यान से सुन लेना, क्योंकि लाइफ में सबसे ज्यादा काम ये डेफिनेशन आनी है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मान लीजिए मुझे गिफ्ट मिला है, मैं अपने से एग्जांपल लेके चलता हूं, मुझे गिफ्ट दिया, ठीक है, कहां कहां से मिल सकता है तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो देखते हैं। मान ली मेरी वाइफ मुझे गिफ्ट दे दें तो कोई टैक्सेबल
नहीं होएगा। वाइफ वैसे देती नहीं है, लेती है हमेशा। चलो कोई नहीं, मान लो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया तो कोई टैक्सेबल नहीं है। इसी तरह मेरे कोई भी लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट, मतलब कि मेरे ऊपर वाले, मतलब मेरे फादर, ठीक है, मेरे पिताजी हो गए, मेरे दादाजी हो गए, ठीक है, मेरे परदादा हो गए, या उससे ऊपर कोई जीवित है तो उन्होंने मुझे कोई गिफ्ट दिया तो कोई टैक्सेबल नहीं है। इसी तरह मेरे से नीचे मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पड़पोता अगर मुझे कोई गिफ्ट दे तो कोई टैक्सेबल नहीं है। इसी तरह मेरी स्पाउज के भी, मतलब मेरी वाइफ के भी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, मतलब उसके फादर, उसके आगे, ठीक है, उसके परदादा भी अगर मुझे गिफ्ट देंगे, भी मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, उसके फादर, उसके दादाजी, उसके परदादाजी अगर मुझे गिफ्ट दे रहे हैं तो भी मेरे हैंड में वो टैक्सेबल नहीं होएगा। समझ आ गई? चलो, अभी तक मैंने क्या कहा कि मेरे साथ में मेरी स्पाउज खड़ी है, या फिर मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरी वाइफ के ऊपर या नीचे, ठीक है, इधर से मेरे को कोई गिफ्ट मिल रहा है तो कोई टैक्सेबल नहीं है। अब मेरे साथ में मेरे भाई या मेरे बहन, ठीक है, ये मुझे गिफ्ट दे रहे हैं तो कोई टैक्सेबल नहीं है। मेरे पेरेंट्स के भाई बहन, मेरे पेरेंट्स के भाई बहन, मेरे पेरेंट्स के भाई बहन, मतलब मान लीजिए मेरे फादर की बात करते हैं, मेरे फादर के भाई बहन, मतलब मेरे ताऊ, चाचा या बुआ मुझे गिफ्ट दे, कोई टैक्सेबल नहीं। इसी तरह मेरी मदर के भाई बहन, मेरी मदर के भाई बहन, मेरे मामा जी या मेरी मौसी जी मुझे गिफ्ट दे तो मेरे हैंड में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो मेरी स्पाउज खड़ी थी मेरे साथ में, इसके अगर मेरे इसके भाई बहन भी मुझे गिफ्ट देंगे तो टैक्सेबल नहीं है। मतलब कि अगर मेरा साला या साली मुझे गिफ्ट देना चाहती है तो शौक से दो, मेरे हैंड में टैक्सेबल नहीं है। एक बार दोबारा बोल दो, मेरी स्पाउज, मेरे लीनियर असेंडेंट, डिसेंडेंट, मेरी वाइफ के लीनियर असेंडेंट, डिसेंडेंट, मेरे भाई बहन, मेरे पेरेंट्स के भाई बहन, मेरी वाइफ के भाई और बहन, अगर ये सब मुझे गिफ्ट दे रहे तो कोई टैक्सेबल नहीं है। और इन सबके स्पाउज भी अगर मुझे कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो कोई टैक्सेबल नहीं है। मान लीजिए स्पाउज का मतलब मैं उसके अपोजिट जो रिलेशन में, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स के भाई बहन, मेरे पेरेंट्स के भाई बहन, मेरे पेरेंट्स के भाई कौन भाई, ठीक है, ताऊ या चाचा, तो मतलब कि अगर मेरी ताई या चाची जी भी मुझे गिफ्ट देगी तो मेरे हैंड में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। मान लीजिए मेरी वाइफ के भाई बहन कही थी मैंने, ठीक है, मतलब मेरा साला या साली, तो साले की जिसके साथ शादी हुई, मतलब मेरी सलेस, तो अभी टैक्सेबल नहीं है। या फिर मेरी साली का हस्बैंड, मतलब मेरा साडू भी मुझे गिफ्ट देंगे तो टैक्सेबल नहीं है। आई थिंक फ्रेंड्स समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ में कोई भी गिफ्ट लेते हो तो पहले ये देख लो कि आपके हैंड में वो टैक्सेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए, कोशिश करूंगा फ्रेंड्स मैं आपका जवाब दे सकूं और आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो और शेयर तो फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि आपके भी रिलेटिव में कोई ना कोई और ज्यादा, ताकि आपको गिफ्ट दे और आपके पास पैसा आए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।